हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की जो क्लास रहेगी आपके लिए वो आपको जो हमारा चैप्टर क्योंकि कंप्लीट हो चुका है फुल्ली, तो अब हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि हमारा क्विक रिवीजन हो जाए। ठीक है बच्चों, तो ये आपके लिए एमसीक्यूज़ हैं जो 1-1 मार्क्स में हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट जो हमारे ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस दिए हैं, मैंने 9 इसमें आपके ट्रू फॉल्स हैं। आप इन्हीं की प्रैक्टिस करना स्टूडेंट्स, और पहले आप आंसर करना, देन अपने आंसर्स को चेक करना। First, fast and quick technological change take place due to globalization। क्या जो ये आंसर बताएं बच्चों, इसका क्या होगा कि जो फास्ट और क्विक टेक्नोलॉजी में जो चेंज आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है? क्या ग्लोबलाइजेशन के कारण ऐसा हो रहा है? तो क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं और इसमें हमने 3 टर्म पढ़ी थी एलपीजी वाली, तो उसमें जो जी टर्म थी यानी जो ग्लोबलाइजेशन था वो क्या बताता है कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसके अंदर क्या होता है कि हम जो है बहुत सारे देशों की क्या सीखते हैं, टेक्नोलॉजी सीखते हैं और उनके उसको अडॉप्ट करते हैं। तो इसीलिए इसका जो ये है क्या होगा, इसका आंसर राइट होगा, क्योंकि ये ग्लोबलाइजेशन के कारण ही फास्ट और क्विक टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहे हैं। सेकंड दे रखा है बिजनेस एनवायरनमेंट इज स्टैटिक इन नेचर। क्या स्टैटिक है? ये तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो कैसा होता है, डायनेमिक होता है। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। नाउ थर्ड जो है फटाफट आप आंसर करें, फिर अपन जो हमारे पहले वाले वीडियो के 2 आंसर्स भी बाकी हैं बच्चों वो भी आज हम उसमें क्लियर कर लेंगे। ये दे रखा है A terrorist attack in shopping center is likely to affect many businesses। क्या एक शॉपिंग सेंटर के अंदर अगर टेररिस्ट अटैक होता है तो उसका जो इम्पैक्ट है क्या वो सभी बिजनेस पे पड़ता है क्या? आप बताइए, क्योंकि शॉपिंग सेंटर पे हो रहा है। ध्यान से पढ़ना बेटा क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होगा? राइट। ओके, क्योंकि इसका असर जो है वो सभी पर होगा, सभी बहुत सारे बिजनेस पे होगा, क्योंकि एक शॉपिंग सेंटर जब चलता है तो उसमें बहुत सारी शॉप्स होती हैं, ना कि केवल एक ही शॉप होती है। फोर्थ दे रखा है द कंप्यूटर मेकिंग इंडस्ट्री इज द सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय टेक्नोलॉजिकल चेंज। क्या एक जो कंप्यूटर बनाने वाली इंडस्ट्री है स्पेशली है ना, क्या वो अकेली ही या एक कहते हैं ना सिग्निफिकेंटली अफेक्ट बाय टेक्नोलॉजिकल चेंज, क्या एक कंपनी जो है वो स्पेशली चेंज हो जाती है क्या? अगर हमारी टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो उसका इफेक्ट उस पर पड़ता है कि नहीं पड़ता है, बताना है आपको। तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू, कि हाँ पड़ता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा बच्चों? राइट, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज होने से हमारे कंप्यूटर की इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, ये भी तो टेक्निकल उससे जुड़ी है, टेक्नोलॉजिकल फील्ड से जुड़ी भी है, तो इस कारण से इसमें भी क्या होगा, चेंजेस होते रहते हैं। नाउ नेक्स्ट जो दे रखा है बच्चों, क्या दे रखा है देखो, फोर्थ पढ़ो। इकोनॉमिक सोशल एंड पॉलिटिकल सिचुएशंस आर द पार्ट ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या ये बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट है? क्योंकि हमने पढ़ा ही है, हमने टर्म पढ़ी थी तब पढ़ा था ना, सोशल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? ट्रू। अ रिटेलर ऑफ गोल्ड ज्वेलरी इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन द प्राइस ऑफ गोल्ड। क्या एक रिटेलर जो हैं वो ज्वेलरी मेकिंग वाले शॉपर्स जो हैं, क्या वो अगर ज्वेलरी के या गोल्ड के जो प्राइस है उसमें चेंज होने पर क्या उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्या? तो बिल्कुल गलत है, उन पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि रिटेलर हो चाहे होलसेलर हो, अगर गोल्ड में यानी सोने का व्यापारी और सोने के प्राइस में ही चेंज हो रहा है तो उसकी मेकिंग चार्जेस क्या हो जाएंगी? गोल्ड बढ़ जाएगी। गोल्ड का प्राइस बढ़ने से क्या होगा, उसको वो महंगा पड़ेगा। तो इसके कारण इसका आंसर क्या जाएगा बच्चों? फॉल्स। नाउ नेक्स्ट जो दे रखा है बच्चों, क्या दे रखा है देखो, पढ़ो आप इसको। अलाउइंग इंडियन रुपीज टू बिकम कन्वर्टेबल इन अ स्टेप टूवर्ड ग्लोबलाइजेशन। यस बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बच्चों ट्रू, क्योंकि क्या कि अगर इंडिया
कि रुपीज़ अगर चेंज होती है कहीं पर कन्वर्टेबल है तो ये कौन सा स्टेप जा रहा है, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू ही तो होता है, क्योंकि हम किसी भी अदर कंट्री से जब व्यापार या बिज़नेस करते हैं तो हमारी अपनी करेंसी में ही करते हैं, ना कि वहाँ की करेंसी में। और जब अगर हमें वहाँ की करेंसी में भी अगर इन्वेस्ट या हमें बिज़नेस करना होता है तो हमें उसे पहले क्या करना होता है, कन्वर्ट कराना होता है। नाउ नेक्स्ट देखिए बच्चों 8th कि सोशल फैक्टर इंक्लूड मार्केट सिचुएशंस, इनकम लेवल एंड इनकम टैक्स रेट एक्सेट्रा। क्या ले रखा है कि क्या सोशल फैक्टर में हम मार्केट सिचुएशन, इनकम लेवल और इनकम टैक्स वगैरह चीज़ें देखते हैं क्या हमने पढ़ा था क्या सोशल एनवायरनमेंट में, बताइए आप। नहीं, क्योंकि सोशल ये रॉन्ग हो जाएगा बच्चों, क्योंकि जो सोशल एनवायरनमेंट है उसमें हम क्या पढ़ते हैं, उसमें तो हम फैशन, ट्रेड, जो ट्रेडिशनल चल रहा है हमारा बिजनेस, जो सोशल समाज क्या चाहता है, कस्टमर्स क्या चाहते हैं, उनकी डिमांड्स क्या है, उन चीज़ों को पढ़ते हैं। ये तो हम इकोनॉमिक पोर्शन में पढ़ते हैं। तो अगर यहाँ इकोनॉमिक आंसर दिया हुआ होता तो ये राइट होता है, अदरवाइज ये रॉन्ग है बच्चों। तो इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। 8th का आंसर फॉल्स। एंड नाउ लास्ट बचा है बच्चों, देखो कि मैनेजमेंट दैट रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल चेंज इज़ लाइकली टू बी मोर सक्सेसफुल। क्या जो एनवायरमेंट जो चेंज होता है उसके लिए, अब इसे वापस पढ़ें बच्चों और ढंग से आंसर देना इसका कि ये राइट होगा या रॉन्ग होगा। तो ये बिल्कुल सही है कि मैनेजर जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर एनवायरनमेंट चेंज होता है तो वो अगर इस बदलते एनवायरनमेंट को समझ जाते हैं तो क्या होता है बच्चों, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। अगर वो खुद इस एनवायरनमेंट को ही जब नहीं समझेंगे तो वो अपने बिजनेस को आगे कहाँ ले जाएंगे। इसलिए मैनेजर, ये बिल्कुल स्टेटमेंट राइट है कि मैनेजमेंट दैट रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल चेंज इज़ लाइकली टू बी मोर सक्सेसफुल। तो आई होप बच्चों ये आपको 9 के 9 जो हैं ट्रू फॉल्स क्लियर हुए होंगे ना बच्चों। अब जो टर्न है वो हमारे फिल इन द ब्लैंक्स का है, ठीक है। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स के जो आंसर, अब सेकंड क्वेश्चन हमारा फिलअप है, ठीक है। आप इसके आंसर पहले से सोच के रखना बच्चों कि अ कंपनी मोर कॉन्शियस अबाउट चेंज ऑफ डैश कैन टेक बेटर एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटी इंस्टेड ऑफ लॉ ऑफ लूजिंग दैम कॉम्पिटिटर्स। तो अब आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा चेंज, यानी अ कंपनी मोर कॉन्शियस अबाउट चेंज ऑफ, कि कंपनी है जो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है अपने कौन सा एनवायरनमेंट चेंज होने के कारण, जिससे वो क्या करेगी, बेटर एडवांटेज उठाएगी अपनी अपॉर्चुनिटीज़ से, ताकि उसे कॉम्पिटिटर से लॉस ना हो। तो बच्चों इसका आंसर कौन सा एनवायरनमेंट होगा, आप बताइए। तो इट इज़ अ बिजनेस एनवायरनमेंट, की जो कंपनी है वो बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में बहुत ही कॉन्शियस रहेगी, जिससे वो आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा ले सकें। तो आई होप बच्चों आपको ये सेंटेंस समझ में आया होगा। डैश सेकंड दे रखा है कि डैश एनवायरनमेंट रेफर्स टू ऑल दोज फोर्स दैट हैव इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस एक्टिविटीज़। तो कौन सा ऐसा एनवायरनमेंट है जो सारे जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट डालता है, तो बताने हैं आपको। इसका तो आंसर बहुत ही इजी, क्योंकि इस क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। क्योंकि कौन सा एनवायरनमेंट होगा, वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ही होगा जो बिजनेस की सारी इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ है उस पर इम्पैक्ट डालता है। तो आई होप बच्चों इसका समझ में आया होगा। सेकंड का आंसर जो है वो इकोनॉमिक ही होगा। थर्ड दे रखा है अंडरस्टैंडिंग ऑफ डैश एनवायरनमेंट ऑफ इम्पोर्टेंस टू डिटरमाइन प्रोडक्ट सर्विस and understand of conduct that are the acceptable of to society। अब कौन सा एनवायरनमेंट है जो अच्छी तरह से, जिसमें सारी चीज़ें आ जाएगी, जो एक प्रोडक्ट की सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है और सोसाइटी के द्वारा जो मतलब एक्सेप्टेबल होता है बच्चों। तो इसका आंसर भी इजी में है। आप ध्यान से देखें, जब सोसाइटी वर्ड्स आ जाती है तो कौन सा एनवायरनमेंट अंडरस्टैंड करना होता है बच्चों, इट्स अ सोशल एनवायरनमेंट। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। फोर्थ दे रखा है डैश एम टू रिस्ट्रिक्ट द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। कौन सा ऐसा जो है जिसमें पब्लिक सेक्टर जो है उसका रिस्ट्रिक्शन होता है, कौन सा, प्राइवेटेशन, ठीक है बच्चों। फोर्थ का आंसर। फिफ्थ दे रखा है डिफरेंट एलिमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली, कि जो बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, वो किसके क्लोजर होते हैं,
तो उनमें क्या रिलेशन होता है, वो एक दूसरे से इंटर रिलेट होते हैं, क्लोजली इंटर रिलेट। क्या आंसर जाएगा बच्चों इसका, इंटर रिलेट। नाउ नेक्स्ट दे रखा है डैश रेफर टू सेलिंग अ पार्ट और अ होल ऑफ शेयर ऑफ अ पब्लिक सेक्टर इन अंडरटेकिंग। अब जब अंडरटेकिंग की बात आती है बच्चों तो कौन सा आंसर जाता है, इसने क्या कहा है, देखो वापस से पढ़ो इसको, कि टू सेलिंग अ पार्ट और अ होल ऑफ शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। जब पब्लिक सेक्टर को, यानी आपने एक देखा होगा जब कोई बिजनेस नहीं चलता है तो किसी और सेक्टर को उसको दे दिया जाता है, तो ये क्या कहलाता है, ये एक डेफिनेशन भी है बच्चों। तो इट्स अ डिसइन्वेस्टमेंट। क्या कहलाएगा बच्चों, ये डिसइन्वेस्टमेंट। नाउ 7th दे रखा है LCD मॉनिटर्स इन प्लेस ऑफ एनालॉग मॉनिटर्स इज एग्जाम्पल ऑफ डैश एनवायरनमेंट। तो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, जब मॉनिटर की बात की जाती है, कंप्यूटर्स की बात की जाती है, तो एनालॉग ये किसके अंदर आते हैं बच्चों, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में आते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, ये किसका एग्जाम्पल है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का एग्जाम्पल है। नाउ नेक्स्ट देखिए बच्चों 8th वाला, कि डैश। अब इसका आंसर आप सोच कर रखें बच्चों, मैं आपको दिखा रही हूँ क्वेश्चन, कि डैश रिजल्ट इन। नाउ नेक्स्ट 8th दे रखा है डैश रिजल्ट इन अबॉलिश ऑफ लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट इन द मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज़ की। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को जो है लाइसेंस से मुक्ति मिल गई थी कि अब उन्हें लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, वो फ्रीली होकर वर्क कर सकते हैं। तो ये कौन से फैक्टर में हुआ था, ये जो गवर्नमेंट की लिबराइजेशंस जो पॉलिसी थी उसके तहत हुआ, कि अब हमें बार बार कोई भी व्यापार करने के लिए उसके लिए लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, अब हम फ्रीली होकर इसके लिए, यानी बहुत से सरकार ने अपने जो पास जितने भी यूनिट्स हैं उनको लाइसेंस मुक्त कर दिया था। स्टूडेंट जो 3rd क्वेश्चन है वो हमारा MCQ है, देखते हैं। विच एलिमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज शेप्ड बाय बिलीफ एंड कस्टम्स ऑफ पीपल। तो अब ये आपको बताना है कि ये जो कौन सा ऐसा एनवायरनमेंट है, लीगल एनवायरनमेंट है, सोशल एनवायरनमेंट है, या पॉलिटिकल, या फिर हमारा बी ऑप्शन दे रखा था इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो कौन सा एनवायरनमेंट है जिसमें कस्टम्स आती हैं, बिलीफ आता है, मतलब लोगों का विश्वास, और ये कस्टम ट्रेंड, ये सारी चीज़ें आती है। तो जहाँ पे पब्लिक की बात होती है तो वो कौन सा किसका एग्जाम्पल होता है बच्चों, सोशल एनवायरनमेंट का। तो इसका जो आंसर जाएगा वो 3rd जाएगा बच्चों, सी ऑप्शन इसका, सोशल एनवायरनमेंट। नाउ अब ये 3 और MCQs दे रखे हैं बच्चों, इनको आपको खुद को रीड करना है और इसके आंसर मुझे देने हैं कमेंट बॉक्स में, कि इसका आंसर जो है वो क्या जाता है, आप कौन सा एनवायरनमेंट या किससे क्या समझते हैं, 2nd, 3rd एंड 4th। आई होप बच्चों आप इसके आंसर्स मुझे कमेंट में देंगे।